बच्चों आज के हमारे क्वेश्चन जो है ये फंक्शन चैप्टर के हैं। तो IIT एडवांस 2024 में फंक्शन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा एक फंक्शन f है। यहाँ पे हमारा एक फंक्शन f है जिसका डोमेन और कोडोमेन हमारा r है। आगे कह रहा है फंक्शन सच दैट, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, और इसमें हमारा x कॉमा वाई जो है बिलोंग कर रहा है r को। आगे कह रहा है कि यहाँ पे हमें एक फंक्शन और दिया है g, जिसका डोमेन हमारा r है और कोडोमेन 0 से इनफाइनाइट है। तो इसमें कह रहा है कि हमारा g ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है g ऑफ x इंटू जी ऑफ वाई। इसमें भी हमारा x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r को। तब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू बतानी है f ऑफ 1/4 प्लस f ऑफ -2 -8 इंटू f ऑफ 0 की। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दी हुई है इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ वाई। तो जब हमें फंक्शन चैप्टर में ऐसा दिया होता है तो आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे कि अगर हमें ऐसा इक्वेशन दिखता है तब हमें यहाँ पे फंक्शन चैप्टर में क्या मानना होता है, f(x) इज इक्वल टू हमारा कोई लीनियर इक्वेशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन को हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन k इंटू एक्स है। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। और अगला हमारा फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। तो आप लोग ये भी पढ़ चुके होंगे कि अगर हमें ऐसा फंक्शन दिया होता है g ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी वाई, तब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फंक्शन है a की पावर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं लैम्डा इंटू एक्स, हम ऐसा फंक्शन मान लेते हैं। ऐसे ही हमारे और भी क्वेश्चन दिए होते हैं जिनको हमें मान के सॉल्व करना होता है। अगर हम मान लेते हैं, अगर हमें ऐसा दिया होता f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, अगर हमें ये दिया होता तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लॉगरिथम फंक्शन मानते हैं f(x) इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमारा x इंटू वाई है तो यहाँ पे हमारा प्लस में बन रहा है, तो ऐसा हम क्या करते हैं लॉगरिथम में मानते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम f(x) इज इक्वल टू यहाँ पे हम मान लेते k इंटू लॉग x, यहाँ पे हम लॉगरिथम फंक्शन ऐसा मान के इसको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पे हमें इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम दोनों से सॉल्व कर लेंगे। ये तो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। ऐसे हमारे बहुत सारे होते हैं जिनको मान के हमें सॉल्व करना होता है, तो आप लोग फंक्शन चैप्टर में क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें दिया हुआ है f ऑफ -3/5 इज इक्वल टू 12। तो हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने जो लीनियर इक्वेशन माना हुआ है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू रखेंगे -3/5। हमें दिया हुआ है f ऑफ -3/5 इज इक्वल टू 12। हम इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से हमें मिल जाता है f ऑफ -3/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है k इंटू एक्स, तो k और x का मान हमारा आ जाएगा -3/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका मान दिया हुआ है 12, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5 बन जाएगा इज इक्वल टू -3 के आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से 12 को कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 हमारा 20 बन जाएगा इज इक्वल टू -k। मतलब यहाँ से हमें मिल गया k इज इक्वल टू -20। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 हमारा मिल गया f(x) इज इक्वल टू, k का मान नहीं पता था तो मिल गया हमें -20 इंटू एक्स। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा g ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 2 है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हमारा g ऑफ x इक्वेशन नंबर 2 था a की पावर लैम्डा x, तो इसमें वैल्यू रखते हैं हम x इज इक्वल टू -1/3। तो g ऑफ -1/3 इज इक्वल टू a की पावर लैम्डा इंटू 1/3, और माइनस हम आगे लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा a की पावर λ/3, और यहाँ पे हमें g ऑफ -1/3 की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 2 इज इक्वल a की पावर λ/3। यहाँ पे ये हमारा माइनस में रहेगा। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 8 बन जाएगा, इधर हमारा बन जाएगा a की पावर -λ। तो अब हमें ये मिल गया, हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब लिया है, तो ये बन गया हमारा। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें वैल्यू बतानी है f ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ -2 -8, और इंटू में हमारा है g ऑफ 0। इसी का मान हमें सॉल्व करके बताना है। तो g ऑफ 0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू है a की पावर लैम्डा x। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू मिल जाएगा a की पावर, यहाँ पे हमारा 0 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ पे a की पावर 0 का मतलब हमारा 1 हो गया। तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो हमें 1 मिल गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे f ऑफ 1/4। तो हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू -20 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -20x की वैल्यू, यहाँ पे हमारा 1/4 रहेगी, तो कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -5। अब हमें निकालना है g ऑफ -2। तो हमारा फंक्शन है a की पावर लैम्डा इंटू एक्स,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे -2 रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2 इंटू लैम्डा। तो अभी हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाला कि a की पावर माइनस लैम्डा होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें 8 मिलती है। अभी हमने इसको सॉल्व किया तो इसी का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा a की पावर, यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस लैम्डा लिख देते हैं और उसकी पावर में 2, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8 की पावर 2, मतलब यहाँ से हमें मिल गया 64। और g ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो हमें 1 मिला हुआ है। सारी वैल्यू लाके यहाँ पे रख देते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है f ऑफ 1/4 की वैल्यू में मिल गया -5, g ऑफ -2 की वैल्यू में मिल गई 64, और यहाँ पे हमारा -8 था और इंटू में हमारा था g ऑफ 0 जिसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 64 - 13, मतलब यहाँ से हमें मिल जाता है 51। तो यही हो गया हमारा आंसर, जो एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 51। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस यही 2 कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए था कि अगर हमें ऐसा दिया होता है तो हम कैसा इक्वेशन मान के इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट पता थी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें f(x) इज इक्वल टू इतना बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बस देखने में बड़ा है, सॉल्व करने में बिल्कुल छोटा सा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा f(x) इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं sin x अपॉन e की पावर पाई x, और यहाँ पे हमारा है इंटू में x की पावर 2023 प्लस 2024 इंटू x प्लस 2025 ये दिया हुआ है, और आगे अपॉन में हमें दिया हुआ है इसके x² माइनस x प्लस 3, और आगे हमारा प्लस है 2/e की पावर पाई x, यहाँ पे भी हमारा है x की पावर 2023 प्लस 2024 इंटू x प्लस 2025 है, और अपॉन में भी हमें सेम ही दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 3। ये हमें f(x) दिया हुआ है। आगे कह रहा है देन द नंबर ऑफ सोल्यूशन f(x) इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हमें f(x) इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमें बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है और ये दोनों तो हमारा सेम ही है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा f(x) इज इक्वल टू x की पावर 2023 प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस 2025। हमने क्या किया, इसको कॉमन कर लिया और अपॉन में जो था इसको भी लिख लेते हैं x² माइनस x प्लस 3। ये तो हमारा कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है sin x प्लस 2 और अपॉन में हमारा है e की पावर पाई x, और इज इक्वल टू हमारा 0 है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा e की पावर पाई x जो है ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, और sin x प्लस 2 जो है ये भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा है x² माइनस x प्लस 3, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे हम d निकालते हैं तो d इज इक्वल टू होता है हमारा b² माइनस 4ac। अगर यहाँ पे सारी वैल्यू रख के d निकालेंगे तो हमें यहाँ पे d लेस देन 0 मिलेगा। तो हमें पता है कि अगर हमारा d लेस देन 0 होता है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस x प्लस 3 जो है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे तो हमने सब सॉल्व कर लिया, केवल बचा हुआ है x की पावर 2023 प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस 2025। तो ये हमारा इज इक्वल टू 0 के होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा बनेगा, इसको मान लेते हैं हम एक नया फंक्शन gx। तो gx इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे मिल जाएगा x की पावर 2023 प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस 2025 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 के हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो इसका हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो g' निकालेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2023 और x की पावर 2022 प्लस यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 2024 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि हमारा g' जो है ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब हमारा फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट करता है। अगर हमारा फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया कि हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है इज इक्वल टू 1। हमारे f(x) का नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें 1 मिल गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा इजी ही था। अगर सारे कॉन्सेप्ट पता होते तो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो सकता था। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें मिल गया 1।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो IIT JEE 2024 में फंक्शन चैप्टर के केवल 2 क्वेश्चन आए थे। दोनों क्वेश्चन हमारे पेपर 2 के थे जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। और भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए गए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। IIT JEE एडवांस, IIT JEE मेंस सबके क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके उन सबको भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।